15.1 का पहला प्रश्न। इसमें हमें इसकी बात की गई है कि कोई घटना ई है, उसके होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का योग। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। इसी प्रकार हेड नहीं आने का प्रायिकता यानी कि टेल आने की प्रायिकता, और टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो इस प्रकार अगर हम अलग अलग हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता दोनों का योग करें तो हमें हमेशा कितना प्राप्त होगा? 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता दोनों अलग अलग ज्ञात करके अगर उसका योग किया जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो जो घटना हो ही नहीं सकती है, उदाहरण के लिए आपने एक पासा लिया, पासा उछाला आपने, और पासा उछालने के बाद में आप ये चाहते हो कि उस पर 7 आए, तो 7 आ ही नहीं सकता। तो ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। और ऐसी घटना को हम बोलते हैं असंभव घटना। ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे? असंभव घटना। तीसरा भाग, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? आपने एक पासा उछाला और आप कह रहे हो कि 1 से लेकर 6 के बीच में कोई संख्या आएगी, तो ये तो निश्चित ही है 1 से 6 के बीच में कोई संख्या आएगी। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? जिसका घटना निश्चित होता है उसको हम कहते हैं, प्रायिकता होती है 1, और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। घटनाओं की जो प्रायिकता होती है अलग अलग, जैसे आप एक पासा जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी सिक्के का, सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, दोनों का योग करेंगे 1। हम यदि एक पासा उछालते हैं तो पासे पर 1 आने का योग, 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, और इस प्रकार 6 आने की प्रायिकता। एक पासे को उछालने पर क्या क्या संभव था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। उन सब की अलग अलग प्रायिकता मैंने ज्ञात कर ली और लिख ली है। अगर मैं इन सब का योग करूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 1। तो अगर कोई घटना हो रही है, उसकी कोई घटना की प्रारंभिक घटना जितनी भी होगी उन सब का अगर हम योग ज्ञात करेंगे तो योग कितना आएगा? 1 आएगा। किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो किससे बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, किससे छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो देखिए हम कहते हैं किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो कम से कम कहां तक इसका मान जा सकता है? 0 तक, या तो 0 के बराबर हो जाएगी, माइनस में ये नहीं जाएगी। और इसी प्रकार हम कहते हैं अधिक से अधिक की कितनी हो सकती है? 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा यानी 1.5, 1.2 इस प्रकार से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 0। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 1। तो इसलिए हम यहां भरेंगे 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। दूसरा प्रश्न, हमें चेक करना है कि ये जो घटनाएं हो रही है ये समप्रायिक है या नहीं है। तो सबसे पहला दिया हुआ है, ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है। आप कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी की चाबी लेकर के गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आपने जैसे ही गाड़ी की चाबी लगाई और आप उसको ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने क्या क्या घटना हो सकती है? 2 घटना हो सकती है, या तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दोनों के ही घटनाओं के होने की प्रायिकता समान है, 1/2 और 1/2। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों ही कैसी घटना है? समप्रायिक घटना है। दूसरा, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास कीजिए। आप बास्केटबॉल की कल्पना कीजिए कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपने बॉल ली और आपने बॉल को उछाल दिया है ताकि वो आप उसको बास्केट में डाल सके। तो ऐसा करने पर जब आपने बॉल को उछाल दिया है तो उसके बाद 2 घटनाएं हो सकती है। पहली, या तो बॉल बास्केट के अंदर चली जाएगी, दूसरी, बॉल बास्केट के अंदर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार दोनों ही घटनाओं के होने की प्रायिकता समान है, 1/2 और 1/2। एक सत्य असत्य प्रश्न,
मान लीजिए कि स्कूल के अंदर कक्षा में आपका टेस्ट चल रहा है और उसमें जो पहला ही प्रश्न है वो कैसा है, सत्य व असत्य लिखना। एक कथन दिया हुआ है और आपको उसके सामने लिखना है कि ये जो प्रश्न है, ये जो कथन है, ये सत्य है या असत्य है। आपको उसका उत्तर नहीं आता है, आपने तुक्का लगाया, आपने अनुमान लगाया कि चलो इसका उत्तर मैं सत्य लिख देता हूं, या आपको ऐसा लगा कि इसका उत्तर मुझे असत्य लिखना चाहिए। आपको उत्तर ज्ञात नहीं था, आपने सिर्फ अनुमान लगाया, आपने तुक्का लगाया। ऐसा करने पर अब जब आपकी कॉपी जांच के लिए जाएगी तो वहां पर भी दो घटनाएं हो सकती है। या तो आपने जो तुक्का लगाया वो उत्तर आपका सही हो जाएगा, या फिर वो उत्तर जो है वो सही नहीं होगा। इस प्रकार उसके सही होने की और उसके सही नहीं होने की दोनों ही की प्रायिकता कितनी है, 1/2। चौथा, एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे का जन्म होने पर वो या लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये जो घटना है ये भी दोनों ही कैसी घटनाएं हैं, समप्रायिक है। दोनों की घटने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरे प्रश्न में जितनी भी 4 घटनाएं दी हुई है, हमें सिर्फ चेक करना था कि वो समप्रायिक है या नहीं है। और चारों के लिए ही मैं कह सकता हूं कि चारों की चारों घटना जो है वो कैसी है, समप्रायिक है।